जोहार झारखंड। मैं हूं बी सारथी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल मिरर। गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी तो झारखंड बढ़ेगा। यह नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर उस बच्चे की पढ़ाई का इकलौता सहारा उसकी छात्रवृत्ति ही गायब हो जाए। झारखंड में आज लाखों छात्र सड़कों पर हैं। हाथों में डिग्री नहीं, बल्कि भिक्षा का कटोरा है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के 1200 करोड़ रुपए के कथित स्कॉलरशिप संकट की। इस कल्याण पोर्टल पर आवेदन तो हो गए, लेकिन पैसा कहां अटका है? क्या यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की खींचतान है, या फिर सिस्टम के भीतर कोई नया घोटाला पनप रहा है? आज इस वीडियो में हम करेंगे डीप रिसर्च पर आधारित विश्लेषण। दिसंबर 2025 आ चुका है, लेकिन राज्य के लाखों एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को 2024-25 सत्र की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली है। कई छात्र ऐसे भी हैं जिनकी पिछले 2 सालों की राशि बकाया है। डेटा बताती है कि झारखंड के हर साल लगभग 5 से 6 लाख छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं। आज छात्रों के बीच संकट की स्थिति है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, हॉस्टल का किराया बाकी है और कई छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। ताजा विरोध की स्थिति यह है कि हाल ही में आसू छात्र संघ और भारतीय जनता युवा मोर्चा तथा जेकेएलएम ने राज्य भर में उग्र प्रदर्शन किए हैं। राज्य के जिला मुख्यालयों से लेकर राजधानी रांची तक शिक्षा के लिए भिक्षा मार्च निकाला गया। अब छात्रों ने हल्ला बोला तो राजनीति शुरू हो गई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर गेंद फेंक रहे हैं। राज्य सरकार, झारखंड के कल्याण मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा, जो कि लगभग 900 करोड़ से अधिक है, जारी नहीं किया है। राज्य ने कई बार पत्र लिखे, लेकिन दिल्ली से फंड रिलीज नहीं हुआ। बीजेपी और आसू का आरोप है कि राज्य सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, यानी पिछला पैसा कहां खर्च हुआ इसका हिसाब नहीं देने के कारण नया फंड रुका हुआ है। बताते चलें कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 60% हिस्सा केंद्र का और 40% राज्य सरकार का होता है। अगर एक भी पक्ष पीछे हटता है तो भुगतान रुक जाता है। यह पहली बार नहीं है। 2020 में झारखंड में एक बड़ा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला सामने आया था, जिसमें बिचौलियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए डकार लिए थे। क्या 2025 में भी वैसा ही कुछ हो रहा है? शोध बताते हैं कि कई बार फर्जी संस्थानों और फर्जी छात्रों के नाम पर पैसा निकाला जाता है। ई कल्याण पोर्टल पर तकनीकी खराबी और वेरिफिकेशन में देरी बिचौलियों को मौका देती है। सवाल यह है कि क्या 1200 करोड़ की इस देरी के पीछे कोई प्रशासनिक मिलीभगत है या सिर्फ फंड की कमी है? स्थिति यह है कि राजनीति और फाइलों के बीच दब गई है एक आम छात्र की उम्मीद। छात्रों का कहना है कि हमें न राजनीति से मतलब है, न केंद्र राज्य की जंग से। हमें बस हमारी छात्रवृत्ति चाहिए ताकि हम अपनी परीक्षा की फीस भर सकें, रुकी हुई डिग्री पा सकें, अपने बाप की जमीन गिरवी रखने तथा बेचने से बचा सकें। आर्थिक स्थिति की हालत यह है कि छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। आंकड़ा बताते हैं कि 40% से अधिक आदिवासी और पिछड़े छात्र इसी छात्रवृत्ति के भरोसे अपनी उच्च शिक्षा पूरी करते हैं।
तो फिर समाधान क्या है? समाधान यह है कि 1200 करोड़ की स्कॉलरशिप का मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि झारखंड के भविष्य का है। अगर 13 राज्यों में बीजेपी और देश के बाकी हिस्सों में विकास के दावे हो रहे हैं, तो झारखंड का छात्र सड़कों पर क्यों है? और अगर राज्य सरकार मैया समान योजना के लिए पैसे निकाल सकती है, तो छात्रों के हक के लिए फंड कहां है? सरकार को चाहिए कि तुरंत एक स्पेशल विंडो खोले और फंड रिलीज करे। छात्रों की शिक्षा राजनीति की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या यह केंद्र की गलती है या राज्य की लापरवाही? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी एक छात्र हैं और आपकी स्कॉलरशिप रुकी है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि शासन तक आपकी आवाज पहुंचे। जय झारखंड।